हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट 2025 एज वेल एज जीपैट 2026। तो बेसिकली ये वीडियो बी फार्म जो सेकंड ईयर स्टूडेंट है उनके लिए है और जो बी फार्म भी थर्ड ईयर स्टूडेंट है उनके लिए है। सो लेट्स सी द डिटेल्स। तो पहले हम लोग जीपैट का ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई जीपैट होता क्यों है, उसका प्रिपरेशन हमें क्यों करना चाहिए, वो भी जानना जरूरी है। तो जीपैट जो कंडक्ट करता आ रहा है अभी तक एनटीए करता आ रहा है ना। अभी 2024 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, हो सकता है कोई दूसरा बॉडी भी करे, बट मोस्ट प्रॉब्ली एनटीए ही करेगा। इसका जो वेबसाइट है वो ये है jpat.nta.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी एलिजिबिलिटी होती है बी फार्म आप पास आउट हो चुके हो या फिर बी फार्म फोर्थ ईयर में हो। मींस आपको जीपैट 2024 अपीयर होना है तो आपका 2024 में बी फार्म फोर्थ ईयर आपको पास आउट होना है। यदि आप जीपैट 2025 अपीयर हो रहे हैं तो 2025 में आपको पास आउट होना चाहिए। 2026 में अपीयर हो रहे हैं तो 2026 में आपको बी फार्म पास आउट हो जाना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मींस एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। सही ऑप्शन आपने लगा दिया तो उसमें आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं ना। एक करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स होता है, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मार्क आपको अवार्ड होता है। मींस निगेटिव मार्किंग होता है। तो टोटल 125 क्वेश्चन है। 125 इंटू 4 इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स आपके हो जाते हैं 500। 500 में से 400 भी आज तक किसी ने नहीं लाया। एक दो लोग 350 प्लस तक गए हैं, अदरवाइज आपका 320 नंबर आता है तो आपका ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 आ जाता है। ठीक है, तो ये रियलिटी है भाई। और डिटेल देख लेते हैं। जो टाइम मिलता है आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स का मिलता है, जो सफिशिएंट टाइम है। इतने टाइम में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। आपके पास टाइम भी बच जाएगा यदि ठीक से पढ़े हुए हो तो। वैलिडिटी आप स्कोर कार्ड करेंटली एक बार आपने एग्जाम दिया तो उसकी वैलिडिटी 3 साल तक की होती है। मतलब आपने 2023 में एग्जाम दिया है तो 2023 में जाकर के आपने एम फार्म में एडमिशन ले लिया, 2025 में आप जाकर के एम फार्म पास आउट हो जाओगे। उसके बाद आपको पीएचडी करना होगा तो उसी स्कोर कार्ड से फिर से नाइपर का एग्जाम दे करके आगे आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई। हमारे टाइम में 2007 में गेट में 2 साल की ही वैलिडिटी हुआ करती थी। स्कॉलरशिप इसमें जो मिलता है 12,400 रुपीज पर मंथ मिलता है। ठीक है, पूरे 2 साल तक मिलता है, 24 मंथ तक, है ना। ये होता है आपके पास 2,97,600 रुपीज। 2 साल में आपको इतना स्कॉलरशिप मिलेगा। बट करेंटली स्कॉलरशिप का अपडेट ये है कि 2023 में अभी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है प्रोसीड नहीं हुआ है। यूजीसी ने बोल दिया कि स्कॉलरशिप देंगे तो मिलेगा, देर सबेर होगा बट स्कॉलरशिप मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जो बच्चे नाइपर में जाते हैं उनका अलग से फंडिंग होता है, नाइपर वालों को स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो गया होगा। ये हो गया भैया जीपैट का बेसिक्स। तो क्यों आपको प्रिपरेशन करना है जीपैट का। पहली बात, आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, नाइपर या फिर बीएचयू या फिर जामिया हमदर्द, ऐसे बहुत सारे नेशनल रिप्यूट इंस्टीट्यूट है, वहां पर एडमिशन मिलेगा। जब वहां पर एडमिशन मिलेगा तो आपको प्लेसमेंट बेहतर होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपका करियर अच्छा ग्रो करेगा। इसलिए एडमिशन लेना है। दूसरा चीज, जब आप जीपैट क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस स्कॉलरशिप के लिए। तो आपको घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका स्कॉलरशिप आएगा उसी से आप अपना फीस भर के पढ़ाई कर सकते हो। तो ये दो बहुत बड़े फायदे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू क्वालिफाई जीपैट। तो इसमें हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। 2021 में हम लोग देखेंगे तो जो जनरल का कट ऑफ गया था 186 गया था, 2022 में 148 गया था, लेकिन 2023 में ना कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ अनाउंस हुआ ही नहीं था। ये टेंटेटिव है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया था, अकॉर्डिंगली मैंने ये गेस लगाया कि ये कट ऑफ अराउंड 190 के आसपास था। ठीक है, फॉर जनरल और बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिस्ट लगा हुआ है। हाउ टू क्वालिफाई जीपैट। जीपैट क्वालिफाई करने के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप है 2025 और 26 में आपका लगभग 200 मान के चलना पड़ेगा कि 500 में से 200 नंबर, 500 में से 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई करोगे। क्योंकि भाई कंपटीशन का जमाना है, बच्चे बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो 200 मार्क्स आप कैसे लाओगे। अभी आपका करंट स्टेटस क्या है। जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द करेक्ट की। ये लो, ऐसे हथौड़ा मार मार के जीपैट का लॉक को अनलॉक करना चाहते हो तो उसमें अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट मत करो। कोई भी एग्जाम को बिना जाने रॉन्ग वे में हार्ड वर्क मत करो। सो ज्वाइन अवर कोर्सेस एंड बूस्ट योर जीपैट प्रिपरेशन विथ अवर बेस्ट एजुकेटर्स, जो आपको जीपैट एग्जाम को अनलॉक करने का सही चाबी बताएंगे। You can also prepare for pharmacist exams, drugs inspector exams with us. So download Unacademy app
log in through your mobile number, verify your email ID, then follow the goal, GPAT and the pharma exams. यदि आप हमारा कोई सा भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, then you must use my coupon code, that is Dr. PK10 for additional discounts. Explore our store tab for best courses suitable for you. Let's crack it. Thank you so much. अभी आपका करंट स्टेटस आपको देखना है, तो प्रीवियस ईयर के जो जीपैट क्वेश्चंस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहा है वो देखो, ठीक है। तो मिनिमम आप 10 to 20 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, 10 से 20 मिनिमम, इससे ज्यादा कर लोगे, है ना, वो आपकी मर्जी है, मतलब वो आपका कैपेबिलिटी है, मर्जी क्या है, ठीक है। तो मिनिमम आपके 40 नंबर आ रहे होंगे, है ना, 40 to 80 के बीच में आ रहे होंगे। ऑन एन एवरेज हम लोग लेकर के चलते हैं 60 मार्क्स। आज की डेट में आपको जो नॉलेज है वो 60 नंबर का है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने की हम लोग बात करते हैं, 60 मार्क्स आपको पता है, टोटल 200 चाहिए, 200 माइनस 60 इज इक्वल टू होते हैं 140 मार्क्स, ठीक है। तो 140 मार्क्स लाने के लिए आपको 35 क्वेश्चंस के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। तो 35 क्वेश्चंस के लिए स्टडी आप अगले 2025 में देने वाले हो तो आपके पास लगभग 1.5 साल है, 2026 में देने वाले हो तो लगभग 2.5 साल है। तो ये स्टडी आराम से हो सकती है, तो क्वालिफाई होने वाली बात ही नहीं है। आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है तब भी क्वालिफाई तो हो ही जाओगे जीपैट में। बात आती है अच्छे रैंक की, क्योंकि आपको नाइपर जाना है, हैदराबाद, मोहाली, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको IIT BHU जाना है, तो उसके लिए अच्छा रैंक चाहिए। तो उसके लिए हमें फोकस करना है, क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये स्टार्ट कर देना भी चाहिए। अब आप जीपैट में अच्छा रैंक लाने के लिए पहला स्टेप क्या लोगे? पहला स्टेप होगा आपका सॉल्व प्रीवियस ईयर जीपैट क्वेश्चन पेपर्स। आपका क्वेश्चन होगा कि सर जीपैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे? आप दे दो, बिल्कुल हम दे देंगे फ्री में। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको QR कोड दिख रहा होगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल लेंस में ओपन करोगे तो आपको एक पेज दिखेगा कुछ इस तरीके से, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद फिर वहां इस तरीके से जैसे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, क्लिक करोगे, मेरे नाम के अंदर में जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पर डले हुए PDF के फॉर्म में, उसको आप डाउनलोड कर लो। जो क्वेश्चन है उसी के नीचे वहां पर आंसर की भी है, तो क्वेश्चन देखो और अपना असेसमेंट करो कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। तो आपको अपना एक आइडिया रहेगा कि आप कितने पानी में हो और आपको कितना आता है, और साथ में आपको ये भी पता लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज करोगे तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। कम से कम लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर तो करना, और वैसे तो लास्ट 10 ईयर का करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई सब्जेक्ट वाइज हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से बुक्स पढ़ना है। तो हम लोग पहले फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं। फार्मास्यूटिक्स से टोटल 38 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 152 मार्क्स का होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डोजेस फॉर्म है, टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटरल, सपोजिटरीज, वो सारे आपको पढ़ने होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ऑप्थेल्मिक, प्री फार्मुलेशन, पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। और इसी का जो डोजेस फॉर्म का डिटेल्स है पूरा पढ़ना है आपको। पाउडर, टेबलेट, पेरेंटल, ये सारी चीजें हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर पोसोलॉजी आपका, डिस्पेंसिंग फार्मेसी में साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, रियोलॉजी, माइक्रोमेरिटिक्स, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। इनको आपको कैसे पढ़ना है? तो आपको रेफरेंस बुक फॉलो करना है। इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ना है, लैकमैन, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। आप पढ़ सको तो गिबाल्डी पढ़ना, या फिर वो न पढ़ सको तो ब्रह्मांकर तो पढ़ ही लेना, ठीक है। उसके बाद फिर रेमिंगटन पढ़ना, उसके बाद फिर मार्टिन पढ़ना फिजिकल फार्मेसी के लिए। ये चारों बुक पढ़ोगे तो आपका लगभग फार्मास्यूटिक्स का सब पार्ट हो जाएगा। और जब इन बुक्स को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा मोटे मोटे बुक्स होते हैं, कई बार आपको इनको पढ़ने में परेशानी आएगी। तो इनको जब पढ़ोगे तो आपको खुद का स्वयं का नोट्स बनाना है, ठीक है। अब आपको लगता है कि सर मैं तो ये रेफरेंस बुक नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे डिफिकल्टी होती है, देन आपको अनलॉक जीपैट बुक फॉलो करना है। इसका जो वॉल्यूम 1 है उसमें फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट है। इसका ऑथर मैं खुद हूं, और जो अनअकैडमी में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर, PP जॉन सर, वो लोग भी इसके ऑथर है, ठीक है। तो वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज ने इस बुक को लिखा है, और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको और किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज MCQ भी मिल जाएंगे। जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो टैबलेट पढ़ रहे हो, टैबलेट कोटिंग पढ़ रहे हो, तो वो कितने बार आया, कौन कौन से ईयर में है, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो सुविधा मिल जाता है इस बुक के साथ में। और मेन एडवांटेज है कि अनअकैडमी में जो आप हमारा कोर्स करोगे, यदि आप ज्वाइन करते हो तो इसी बुक के जो ऑथर है वही लोग आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट कोचिंग फॉर जीपैट। यहां पर आपके मन में सवाल आता है कि हमें जीपैट के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहला सवाल है कि कोचिंग हम ना करें तो हमारा जीपैट क्वालिफाई हो सकता है कि नहीं।
आपका जीपैट क्वालिफाई कोचिंग नहीं करोगे तब भी हो सकता है। दूसरा सवाल आपका होता है कि सर मुझे तो अच्छा रैंक लाना है, क्योंकि मैं क्वालिफाई कर भी लिया, 4000 5000 मेरे रैंक आ भी गए, तो उससे तो अच्छा कॉलेज मुझे मिलेगा नहीं, अल्टीमेटली वहीं पर मैं रह जाऊंगा। ठीक है, वर्ल्ड कप खेलने गए थे, वर्ल्ड कप खेले, कंसोलेशन प्राइज लेकर के आ गए, मतलब लीग स्टेज में बाहर हो गए, उस टाइप का मामला हो जाता है वो। ठीक है, तो मुझे अच्छा रैंक लाना है तो क्या मुझे कोचिंग करना पड़ेगा? तो हाँ भाई, उसके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। अदरवाइज विदाउट कोचिंग करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप टॉप रैंकर्स में नहीं हो पाओगे। अंडर 100, अंडर 200, अंडर 300 लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आज की डेट में हर एक बंदा जो अच्छा रैंक ला रहा है वो कोचिंग कर ही रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, पूरा क्लासेस मिल जाता है, उसमें मॉक टेस्ट मिल जाता है, डाउट सेशन मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है। मीन्स जो चीज आप 4 घंटे में करोगे कोचिंग में, वो चीज आपको 1 घंटे में हम लोग करा देंगे। आपके लिए कौन सा बैच है? आपके लिए जो अभी 3rd ईयर में स्टूडेंट्स हैं, जो जीपैट 2025 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, जीपैट कॉम्प्रिहेंसिव 1 ईयर बैच। ठीक है, 2025 का इसका जो प्राइस है 5999 है। इसमें जो वैलिडिटी मिल रही है, इसका जो बैच है 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे लिखने को 1 ईयर बैच है, लेकिन इसकी वैलिडिटी हमने दिया है 30 जून 2025 तक। तो अल्टीमेटली इसमें 1.5 साल का आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो बच्चे 2nd ईयर में हैं उनके लिए हमारे पास है 2 ईयर बैच 2026 के लिए, जीपैट 2026 के लिए। ठीक है, इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 30 जून 2026 तक। ये भी बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्राइस हम लोग बात करते हैं 1 ईयर बैच का, तो 5999 है। इसमें डॉक्टर PK10 ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको इसमें और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और पूरे 1.5 साल तक पढ़ोगे 1 टाइम पेमेंट करके। अभी करेंटली 23 दिसंबर 2023 तक इसमें ऑफर है 20% का। मतलब ये जो 5999 का कोर्स है, ये कोर्स आपको मिल रहा है 4799 रुपीज में। सिमिलरली ये 8999 का कोर्स है, जिसमें आप 2.5 साल पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। इसमें भी सेम आप कूपन कोड यूज करोगे डॉक्टर PK10, तो आपको डिस्काउंट मिलता है टाइम टू टाइम अलग अलग। अभी 23 सितंबर तक ये 7199 रुपीज में मिल रहा है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे डेली। जो भी लाइव क्लासेस होगा उसका क्लास के बाद इमीडिएटली रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। एडिशनली हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसमें डाल देंगे। उसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो PDF के फॉर्म में। फैकल्टी से डाउट सेशन पूछ सकते हो, मतलब डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लास के ड्यूरेशन में भी हैंड रेस करोगे तो आप बाई वॉइस अपना डाउट पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, है ना, और जो भी सारी चीजें चाहिए सब कुछ इस पर्टिकुलरली कोर्स में मिल जाता है आपको। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो फैकल्टीज हैं, एजुकेटर्स हैं, एक तो मैं खुद पढ़ाता हूं, है ना, मेरा M.Pharm और PhD बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मेरे को 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने 19 बुक लिखे, इंक्लूडिंग अनलॉक जीपैट, जीपैट क्रैकर एंड मेनी मोर रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिलेटेड टू योर सेमेस्टर्स। मैंने गेट 2007 क्वालिफाई किया है। एडिशनली मेरे 20+ रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल है और मेरा पेटेंट भी है। साथ में आपको डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर पढ़ाने वाला है। ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वी आर बैचमेट्स एक्चुअली। उनको भी 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। सर ने 10 बुक्स लिखे हैं। सर का गेट 2007 क्वालिफाई है विथ ऑल इंडिया रैंक 104। फिर आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं PP जॉन सर। PP जॉन सर भी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ही इज अवर सीनियर, और सर को 18 ईयर का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 5 बुक लिखा है, और सर का गेट 2004 क्वालिफाई है, GRE क्वालिफाई है, टफेल क्वालिफाई है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो सारे फैकल्टीज को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और जो 3 फैकल्टी अभी मैंने बताया, तीनों लोग अनलॉक जीपैट बुक के ऑथर है। जो जीपैट का बुक है उसके ऑथर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट फैकल्टी है डॉक्टर शशांक तिवारी सर। ठीक है, तो सर का नाइपर से है MS, और वहां के गोल्ड मेडलिस्ट है। मासे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से PhD है विद फेलोशिप। सर को 5 years की एक्सपीरियंस है। सर ने 3 बुक लिखा है, जीपैट 2014 और नाइपर 2014 सर ने क्वालिफाई किया। तो हम चारों लोग आपको पढ़ाएंगे इफेक्टिवली। आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी होगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कोर्सेस है उसको आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सेलेक्ट कर लेना गोल जीपैट एंड फार्मा एग्जाम्स। उसके बाद फिर स्टोर टैब में जाना, वहां पर आपका जो बैच है ब्रह्मास्त्र 2025 या फिर 26 उसको सेलेक्ट कर लेना, देख लेना एक बार सही से। उसके बाद फिर
आप डॉक्टर PK10 मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना और उसके बाद फिर पे कर देना, क्योंकि ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर ये दोनों ही कोर्सेज का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पर से भी डायरेक्टली जा सकते हो। बट उसके पहले आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और गोल सेलेक्ट कर लेना GPAT एंड फार्मा एग्जाम्स करके लॉग इन करने के बाद। अब आते हैं हम लोग व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर GPAT के लिए हमें प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, और जितना जल्दी जागो उतना बढ़िया तुम्हारा GPAT क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि तुमको उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आप सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, सो दिस विल बी द आइडियल टाइम। यदि आप 7th सेमेस्टर में पहुंच गए उसके बाद स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज भी मैनेज करना पड़ता है, GPAT भी मैनेज करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, रैंक अच्छा आने का थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। और आज की डेट में जो भी टॉप 100 टॉप 200 रैंक आ रहे हैं बच्चे, वो लोग सब ना 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हो तो आप स्टार्ट करते हो, इवन आप 7th सेमेस्टर में हो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट टेस्ट सीरीज फॉर GPAT। तो GPAT के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो आप ये जो कोर्स ज्वाइन करोगे उसी में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट हम लोग अनअकैडमी में फ्री में भी करवाते हैं, तो इस चैनल से अपडेटेड रहना। इस वीडियो के लिंक में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जो लास्ट में बताऊंगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना अनअकैडमी में, तो फ्री में टेस्ट भी बहुत सारे मिलते हैं। और बाकी कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें पूरा प्रॉपर अच्छे से टेस्ट चलता है आपका प्लस कोर्स में। विदाउट टेस्ट सीरीज आपको क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा, सीधा जाके फाइनल मैच खेलोगे GPAT में, तो थोड़ा सा नंबर वगैरह कम आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑन GPAT। तो इसके बारे में मैंने बता दिया। आज की डेट में सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटिव बुक अनलॉक GPAT है, वो लेटेस्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस लिखा गया है, इंटायरली आपका थ्योरी पार्ट भी कवर करता है, टॉपिक वाइज MCQ दिए हुए हैं, उसमें टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है। जो भी टॉपिक पढ़ोगे वहां पर भी प्रीवियस ईयर में कौन से साल में क्वेश्चन आया है वो दिख जाएगा, ईयर दिख जाएगा, और उसके बैक एंड में देखोगे तो तुरंत 10 सेकंड में आप ट्रैक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपके एफर्ट को 60 to 70% वो रिड्यूस कर देता है, जो नोट्स बनाने वाला एफर्ट है उसको। ठीक है, तो इसमें आपको काफी बेनिफिट होगा अनलॉक GPAT बुक से। नेक्स्ट हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसका जो वेटेज है वो भी हमारे पास 38x4 मतलब 152 मार्क्स का है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स IUPAC नॉमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, लिमिट टेस्ट, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, जैसे आपका पोटेंशियोमेट्री वगैरह हो गया, UV IR NMR मास मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, NS जिसको कहते हैं, CNS, CVS, कीमोथेरेपेटिक एजेंट, स्टेरॉइड्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो इन सब के लिए बुक कौन सा फॉलो करोगे? तो इन सब के लिए रेफरेंस बुक आपको फॉलो करना है। तो आपको ऑर्गेनिक और मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए आप यूज कर सकते हो ये। इस बुक को जाना जाता है विल्सन एंड गिसोल्ड के नाम से। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको मॉरिसन बॉयड फॉलो कर लेना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप पाविया फॉलो कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिए जिसमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह सब मिल जाएगा, आपको स्कूग फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रेफरेंस बुक्स हैं। इसके अलावा ये रेफरेंस बुक यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो अगेन अनलॉक GPAT का वॉल्यूम 2 में ये सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है, इन सब रेफरेंस बुक में पढ़ोगे तो फायदा क्या होगा, आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब करने के लिए वापस से आपको ये अनलॉक GPAT बुक या फिर किसी दूसरे बुक पे जाना पड़ेगा, अलग से ढूंढना पड़ेगा। तो अनलॉक GPAT में सारी चीजें सेग्रीगेटेड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं, 112 नंबर के आते हैं। इसमें आप बुक कौन सा फॉलो करोगे? मेडिकल फार्माकोलॉजी के लिए KD त्रिपाठी आप फॉलो कर सकते हो या फिर लिपिनकॉट फॉलो कर सकते हो रेफरेंस कैटेगरी में। उसके बाद फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, तो कोई भी आप नॉर्मल बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो टोटोरा पढ़ना है, बट इसके लिए कोई भी नॉर्मल बुक पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फार्माकोलॉजी इज मेन, फार्माकोलॉजी से आते हैं, APP से नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव बुक का। तो उसके लिए अनलॉक GPAT का वॉल्यूम 3 में सारा चीज दिया हुआ है, ये चीज फॉलो करोगे तो आपका कवर हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी का। तो फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 × 4 = 40 मार्क्स का वेटेज है। इसको ज्यादा नहीं, 10 डेज ढंग से पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। इसके लिए बुक जो फॉलो करना है आपको, CK कोकाटे फार्माकोग्नोसी और टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी बाय TE वैलीज। इससे बेसिकली माइक्रोस्कोपी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें CK कोकाटे में दिया हुआ है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपका बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगा, आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे।
या फिर आप कॉम्पिटिटिव बुक फॉलो करना है, क्वेश्चंस वगैरह देखना है, और या फिर थ्योरी भी पढ़ना है, तो ये वॉल्यूम 4 है अनलॉक जीपैट बुक का, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अदर सब्जेक्ट के लिए 11 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका कोई ऐसा रेफरेंस बुक है नहीं, उसके लिए आपको अनलॉक जीपैट बुक में बाकी अदर सब्जेक्ट भी इसी में दिए हुए हैं, है ना, वॉल्यूम 4 में ही दिए हुए हैं, तो वहां से आप पढ़ लेना, तो आपका कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको जीपैट से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस मिला होगा, और आपको हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, लेट्स क्रैक जीपैट एंड फार्मा एग्जाम्स, इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको डेली इस तरीके का गाइडेंस मिलते रहे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये वाला, तो ये स्कैन करोगे ना गूगल लेंस से, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम में पहुंच जाओगे, या फिर @अनअकैडमी फार्मा टाइप करना टेलीग्राम में, वो हमारा ये चैनल आ जाएगा टेलीग्राम का, जीपैट एंड अदर फार्मा एग्जाम्स करके, उसको ज्वाइन कर लेना, तो रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।